नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉर्पोरेट रडार में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज हमारे रडार पर देश के दिग्गज लिकर मैन्युफैक्चरर्स, सोम डिस्टिलरीज और ब्रूवरीज हैं। इनके मैनेजमेंट से हम मार्च तिमाही के नतीजों पर, आउटलुक पर चर्चा करेंगे। बात करते हैं 1993 में शुरू हुई सोम डिस्टिलरीज और ब्रूवरीज की। 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के मार्केट कैप वाली सोम डिस्टिलरीज बियर, राम, ब्रांडी, वोडका, विस्की जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। हंटर, ब्लैकफोर्ट, पाकूल इनके कुछ मशहूर ब्रांड्स में से एक है। Q4 अगर देखा जाए, नतीजों की अगर बात करें तो सालाना आधार पर आय 51% बढ़कर आई है। 382 करोड़ रुपए ये दर्ज की गई है। मुनाफे में 25% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। लेकिन मार्जिन पर नजर डालते हैं तो यहाँ थोड़ा हल्का प्रेशर दिख रहा है। तो नतीजों के लिए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कहाँ से रहे हैं, इस पर हम मैनेजमेंट से बात करेंगे। आगे डिमांड ट्रेंड कैसा लग रहा है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कंपनी के CMD JK अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं। मिस्टर अरोड़ा सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो Q4 नंबर्स पर फोकस कर लेते हैं। हमने देखा है कि हर पैरामीटर पर नंबर्स अच्छे रहे हैं। रेवेन्यू, एबिटा, प्रॉफिट में जो देखूं तो क्या हाइलाइट्स रहे हैं जो इस तरह का परफॉर्मेंस देखा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हमने पिछली बार जब बात आई थी कि ये 800 करोड़ का टर्नओवर था और हमसे पूछा गया था कि व्हाट वुड बी ए गाइडेंस काइंड ऑफ थिंग, तो हमने कहा था अबाउट 1,000 करोड़। एंड देन इन द मिडिल ऑफ द ईयर वी रिवाइज इट टू 1,100 करोड़, करेक्ट। बट फिर इन द लास्ट क्वार्टर पीपल सेट कि ग्रोथ इतना अच्छा है तो कैन इट गो टू 1,200 करोड़। तो हमने कहा था कि यस, इट कैन रीच 1,200 करोड़, बट फाइनली वी हैव क्लोज इट टू 1,286 करोड़, ऑलमोस्ट नियर टू 1,300 करोड़। Okay. So the results are better than our guidance and the market expectations and everything. Normal industry growth is about 10-12%. Mm-hmm. Our growth is this year 60%. We have projected about 50%, but the growth is about 60% this thing. जी. So on this, it is much more than the expectations. Mm-hmm. And other parameters also, if you look at, so things are quite better than the previous years. Okay. You know, our yeah, PBT has gone to 85 crores against the 60 crores जी. of this thing. जी. And no, it's 122 crores against the 70 crores of the last year. Mm-hmm. So things are looking nice. ओके. अच्छा सर, अगर आप हमें बता सकें, मार्जिन हमने देखा है वही थोड़ा फ्लैटिश से नजर आ रहे हैं, तो ये किस कारण से हुआ है और आगे इसमें हम सुधार देखेंगे? देखिए, एक बेसिक बात यह है कि कंपनी इज एक्सपेंडिंग टू द न्यू मार्केट्स। दिस थिंग, जैसे इस साल हमने राजस्थान खोला, वेस्ट बंगाल खोला, दीज आर द न्यू मार्केट्स। तो जब आप न्यू मार्केट्स में जाते हैं तो थोड़ा सा प्रमोशनल एक्सपेंडिचर होता है आपको मार्केट शेयर लेने के लिए करके। तो वो जब आप नई मार्केट्स में एंटर करते हैं तो वो उसमें फिर भी देखिए, जो 12% हमारा जो एबिटा है, विच इज बेटर देन द इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री में जो इस समय नॉर्म्स हैं या जो और हमारे पियर्स का जो एबिटा है उससे तो बेटर ही है ये, ऐसे करके। पर जैसे ही ये न्यू मार्केट सेटल होंगे तो थोड़ा और बेटर हो जाएगा करके अपना अपना देखिए, लास्ट ईयर दिस वाज 12.8% EBITDA. Mm-hmm. This year it is at 12.07. So it's a minor this thing. Well, when you look at to the new markets getting in, उस हिसाब से ये काफी सेटिस्फैक्टरी है कर। ओके. सर, ये जो राजस्थान, पश्चिम बंगाल में आपने नई यूनिट्स खोली हैं, ये आपके रेवेन्यूज में कब से रिफ्लेक्ट करेंगी सर? बाय व्हाट टाइम आपको लगता है यहाँ से टर्न अराउंड आपको दिखेगा? नहीं, ये यूनिट्स नहीं खोली है हमने। Okay. ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट खोले हैं हमने यहाँ पर। ओके. डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया है यहाँ पर अपना, वेस्ट बंगाल में, राजस्थान में, ये जो है अपने। अच्छा. ये इसमें ओके, जी जी। तो ओके. न्यू यूनिट नहीं है ये। न्यू यूनिट तो मे बी अपना जो है, इट्स थिंग्स आर लाइंड अप, सून वी विल गिव एन अनाउंसमेंट
on जी। this thing. So, but this is ओके। only हम्म। about the opening up of the state regarding the distribution. सर, अगर आप बता सकें कि मौजूदा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कंपनी की किन स्तरों पर है, और व्हाट इज द कैपेक्स दैट यू प्लान टू इनकर? कोई कैपेसिटी लेवल्स यहाँ से बढ़ती हुई दिख रही है हमें? जी, देखिए हमने लास्ट ईयर एक कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था, पिछले साल एक क्लोजिंग दी मार्च 23 में, फिर कर्नाटका में, फिर और मध्य प्रदेश दोनों में, फिर मार्च 24 में दोबारा अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया कर्नाटका में। अभी कर्नाटका का बिगेस्ट यूनिट हो गया है, और मध्य प्रदेश का यूनिट कंट्री का बिगेस्ट यूनिट हो गया है करके, इन प्रोड्यूसिंग इन ए सिंगल यूनिट। और लेकिन अभी भी हमारे को कैपेसिटी बहुत शॉर्ट पड़ रहा है। तो अभी हमने डिसाइड किया है कि जो हमारा उड़ीसा का जो यूनिट है, जो कि कंपैरेटिवली छोटा यूनिट है, वो 6 मिलियन केसेस का है पर मंथ, उसको हम बढ़ा करके 40% बढ़ा करके 10 मिलियन कर रहे हैं हम उसको करके। ये डिसीजन हमने कल ही लिया है बोर्ड मीटिंग में उसको करने के लिए। और बिफोर द नेक्स्ट सीजन, मतलब बिफोर द नेक्स्ट मार्च, we are planning to increase about 40% capacity from 6 million cases to 10 million cases. ये एक उड़ीसा का हमारा वो है। इसके अलावा हमारा वी आर आल्सो कंसीडरिंग द ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट to start immediately, maybe in UP and West Bengal. So this is the another two things we have in hand for this current financial year. ओके। सर, अगर आप बता सकें, आपका ये चौथी तिमाही का वॉल्यूम ग्रोथ क्या रहा है, और इस पूरे वित्त वर्ष के लिए FY25 के लिए कैसी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, इस साल जो आपको बताया मैंने कि जो टोटलिटी में हमारा जो 60% का ग्रोथ रहा है करके, अपने टोटलिटी में हाउ मच केसेस वी हैव फ्रॉम लास्ट ईयर टू दिस ईयर, the growth in the वॉल्यूम इज अबाउट 60%, और जो हमारा एबिडिटा का रहा है पिछले साल के अबाउट 103 करोड़ के अगेंस्ट 155 करोड़ हमारा इस साल में मार्च क्लोजिंग में हमारा फिगर है करके अपना। ओके। अच्छा सर, जी, रेवेन्यू फ्रंट पे क्या एक्सपेक्टेशन है सर, इन टर्म्स ऑफ फॉर FY25? आपने ऑलरेडी बताया किस तरह का प्रदर्शन FY24 में दिखा है, वहाँ पर आपने फिगर्स को रिवाइज भी किया। 25 के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है रेवेन्यू टर्म्स में? देखिए हमने अभी अबाउट 1300 करोड़ किया है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं एनीथिंग प्लस 1600 करोड़ तो मिनिमम है ही है। बट सारी बजट मीटिंग्स इसी महीने में है हमारी, अप्रैल में। by the end of April and by the first week of May, we will be able to exactly project the for the volume for the this financial year. But it is going to be a 1600 crore plus. इन रेवेन्यू और टर्म्स, हमारे ओके। प्रॉफिट्स भी बेटर होंगे, क्योंकि अब जो प्राइजेस पे जो प्रेशर था वो थोड़ा कम हो गया है। और जिस साल हमने काफी न्यू बॉटल्स में काफी इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि अब इस साल में उसका बेनिफिट हार्वेस्ट कर पाएंगे करके, तो प्रॉफिट्स भी बेटर होंगे। और टर्नओवर भी मैंने आपको बताया ही कि वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम 1200 टू मिनिमम 1600 करोड़, ओके। अच्छा सर। 1300 करोड़ टू 1600। अच्छा, ओके। जी, सर, थोड़ा प्राइसिंग सिनेरियो में अक्रॉस द स्टेट समझना चाह रही थी। बियर ले ले, इंडियन मेड फॉरेन लिकर्स ले ले, तो किस तरह का यहाँ पर प्राइस सिनेरियो है? ग्रॉस मार्जिन्स पर कैसा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा सर? रियलाइजेशंस इस वित्त वर्ष में कैसी दिख रही हैं? देखिए सिनेरियो बहुत अच्छा है इस बार। देखिए सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है कंजम्पशन का एडवांटेज। अब बियर हैज बिकम ए एक्चुअली part and parcel of day to day life. It is no more a luxury drink, or it's no more a intoxication drink. It has become a practically a food. What we see in the Europe and the developed countries, where beer is a part of food. So that trend is getting into India as well. So जो कंजम्पशन पैटर्न है
that is increasing in urban as well as in the rural India also. So we are quite hopeful that consumption is going to be further very good in this financial year, and prospects for the liquor and beer companies are very good in the coming few years. राइट। अरोड़ा सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और कंपनी का पूरा आउटलुक, कैपेक्स प्लान एंड ऑफ कोर्स जो डिमांड ट्रेंड है वो सब रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।